हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा पीजीडीसीए सेकेंड सेम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली सब्जेक्ट से है। और आपको मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि पहली यूनिट के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरी यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। और एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है वो तरीका भी आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और इसके पहले भी दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो टैली के अपलोड किए हुए हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहली यूनिट से क्वेश्चन के, ठीक है। यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अकाउंटिंग की अवधारणा, अकाउंटिंग की अवधारणा को विस्तार से समझाइए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। बढ़िया, आपको यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखना है हेडिंग डाल करके। और अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों कि किसी भी कंपनी या संस्था का जो हमारा वित्तीय लेन देन होता है, साल भर का लेन देन का हिसाब किताब रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक। और अकाउंटिंग में आप और भी जानकारी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अवधारणा क्या होती है आपकी, तो अकाउंटिंग के बारे में आपकी क्या सोच है उसको हम क्या बोलते हैं, अवधारणा। तो अकाउंटिंग के बारे में आपकी सोच लिखना है, ठीक है। और दोस्तों हर एक व्यक्ति के द्वारा हर एक की डेफिनेशन अलग हो जाती है अकाउंटिंग की, ठीक है। जैसे हम भाई कंप्यूटर में कोई भी गुणा भाग का काम कर रहे हैं, घड़ती गणना, वो सब किस में आता है, अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है आपका, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, साल भर का लेन देन का जो हिसाब किताब रखते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक। अब दोस्तों अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके अलग अलग, जैसे आपका एक्सेल है, टैली है ना, ये हमारे क्या है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम अकाउंटिंग इन सॉफ्टवेयरों में करते हैं, ठीक। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, वित्तीय लेखांकन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका वित्तीय लेखांकन क्या है, विस्तार से समझाइए, विस्तार से समझाइए, ठीक। तो दोस्तों वित्तीय लेखांकन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल, क्या है, फाइनेंशियल लेखांकन। मतलब हम साल भर का लेखा जोखा जो रहता है लेखांकन, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है पूरा विस्तार से, ठीक। वित्तीय लेखांकन दोस्तों आपका फाइनेंशियल रहता है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों वित्तीय लेखांकन का नया वर्ष हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 अप्रैल तक क्या रहता है आपका, क्लोजिंग रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। इस दूसरे क्वेश्चन का जो वीडियो है हमारे टैली की प्लेलिस्ट में आपको पूरा फुल डिटेल से मिल जाएगा, किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो भी उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन जो है लागत केंद्र है, क्या है, लागत केंद्र। मतलब क्या होता है, कॉस्ट सेंटर जो होता है आपका, कॉस्ट सेंटर से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी कंपनी होती है, क्या है, कोई भी कंपनी या संस्था होती है, तो जो हमारे इनकम होती है और खर्चे होते हैं, ठीक है, उनमें नियंत्रण लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। या जैसे हमारी कोई पेमेंट आती है, ठीक है, पेमेंट आती है या पेमेंट रिसीव होती है, तो हम किससे पेमेंट और किसका पेमेंट है, कौन से
आपका पेमेंट किसके द्वारा आया और कौन से वस्तु का आया, प्रोडक्ट का, वो सारी जानकारी हम कॉस्ट सेंटर से, जैसे मैंने बोला कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, कितने, 2 डिपार्टमेंट है, तो इसके साथ आपका कॉस्ट कैटेगरी काम करता है। क्या, कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी में जैसे हमने डाल दिया डिपार्टमेंट, ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर मैंने बोला हार्डवेयर डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो आपका पेमेंट कहीं से आता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट से आया है पेमेंट हमारा, कौन से डिपार्टमेंट से आया है वो हम किस में लिखेंगे, कॉस्ट सेंटर में लिखेंगे, ठीक है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक। इसके बारे में आपको लिखना है कि टैली में कॉस्ट सेंटर कैसे बनाया जाता है, इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे और इसको अल्टर कैसे करेंगे, वो सब इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक। अब आते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है इन्वेंट्री की मूलभूत अवधारणाएं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत अवधारणाएं, अवधारणाएं से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक। तो दोस्तों जो इन्वेंट्री है आपका, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वेंट्री मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका स्टॉक से संबंधित जो भी जानकारी रहता है वो हमारा किस में रहता है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में रहता है, ठीक है। टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाओगे आप और दूसरा मेन्यू आपका इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, वहां पे जाओगे तो आपको इसके अंतर्गत क्या क्या, इन्वेंट्री की मूलभूत अवधारणा में क्या क्या बताना है आपको, स्टॉक ग्रुप के बारे में बताना है आपको कि आपकी कंपनी में कौन कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट होता है, वो स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अब स्टॉक आइटम की हमारे स्टॉक में कौन कौन सी वस्तुएं प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आता है, अकाउंट इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कच्चा माल आ जाएगा आपका, ठीक है, और आपका जो माल बन रहा है उसके बारे में आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपका उसमें आ जाएगा, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपके मेन हैं यूनिट नंबर 1 में, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में, किसमें आते हैं, यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समूह। क्या है, समूह। समूह को ग्रुप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप के निर्माण की विधि को समझाइए, निर्माण की विधि को समझाइए, ठीक। तो दोस्तों टैली में जो ग्रुप होता है आपका, स्टॉक ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो ग्रुप क्या होता है दोस्तों, एक ही तरह की लेजर का संग्रह होता है, क्या होता है, एक ही तरह की लेजर का संग्रह होता है ग्रुप। जैसे मैंने बोला कि आप परचेस अकाउंट में जाओगे तो यहाँ परचेस अकाउंट में क्या आएगा, अंडर में परचेस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप क्या करते हो, किसी कंपनी से जब कोई वस्तु उधार खरीदते हो तो उस कंपनी का नाम लिखा जाता है लेजर में, लेजर नाम में क्या आ जाएगा, लेजर नाम में जब हम किसी कंपनी से उधार खरीदते हैं तो उधार जो हमारा सप्लायर होता है, सप्लायर नाम आ जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीवीटी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, और अंडर में इसके क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर आता है, ठीक है। तो जितने भी हमारी उधार जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनके अंडर में क्या जाएगा, सब में सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हमारा क्या होता है, एक ही तरह की लेजर का संग्रह होता है समूह, ठीक है। अब इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आपको ये किसमें मिलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मिलेगा, किसमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाओगे, लेजर में जाओ और लेजर के ऊपर आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप इसको क्रिएट करना है, ठीक है, सिंगल मल्टीपल, और इसको डिस्प्ले और अल्टर कैसे करते हैं ये चीज भी आपको इसमें बताना है, ठीक। दूसरा चीज है आपको यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है इसका, टैली में लेजर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, टैली में लेजर
अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आपको लेजर के बारे में बताना है कि लेजर हम टैली में किस तरह से क्रिएट करते हैं और लेजर क्या होता है, इसमें भी डेफिनेशन लिख देना है। तो दोस्तों लेजर को हिंदी में क्या बोला जाता है, आपको खाता बोला जाता है। ठीक है, तो टैली में आपको बिना लेजर के काम नहीं होगा। तो लेजर कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में। किस में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, ऑफ टैली की मेन्यू में जाना है आपको, और आपको इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको लेजर मिलेगा, दूसरा ऑप्शन लेजर। ठीक है, लेजर में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंगल लेजर और मल्टी लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपको बताना है। वहां पर लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे एंटर करते हो, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, ये चीज भी आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, वाउचर से क्या आशय है, वाउचर, वाउचर से आपका क्या आशय है, आपका क्या आशय है, आशय है। विभिन्न प्रकार के वाउचर को समझाइए या वाउचर के प्रकार बताइए। ठीक है, वाउचर के प्रकार बताइए। दोस्तों वाउचर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, जैसे हम टैली में कोई भी हिसाब किताब स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो स्थानीय हमारा क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों आपका अकाउंटिंग वाउचर है, ये क्या है, अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर मुख्य रूप से आपका 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आता है, 8 प्रकार का होता है। परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ठीक है, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर होता है आपका, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपके 8 वाउचर यहाँ पे होते हैं। तो वाउचर के बारे में आपको वाउचर की डेफिनेशन लिखना है और 8 के 8 वाउचर की आपको यहाँ पर प्रकार सहित बताना है। ठीक है, ये सारे वीडियो हमारे टैली की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, विथ प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, प्रैक्टिकली ही मिलेंगे सारे वीडियो। ठीक, अब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, बैंक समाधान विवरण, बैंक समाधान विवरण से, बैंक समाधान विवरण से, या बैंक समाधान विवरण क्या है, क्या है, बनाने की प्रक्रिया बताना है आपको। बैंक समाधान विवरण बनाने की प्रक्रिया भी बताना है, प्रक्रिया बताइए। ठीक, तो दोस्तों बैंक समाधान विवरण क्या होता है, बैंक समाधान विवरण जैसे हमारी पासबुक होती है ना, तो पासबुक में हमारा क्या होता है, 3 कॉलम होता है। कितना होता है, 3 कॉलम, डेट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, और लास्ट में टोटल बैलेंस का होता है। तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बैंक समाधान विवरण के बारे में बताना कि हमारी पासबुक में 3 खंड के कॉलम होते हैं, डेट का होता है और क्रेडिट और डेबिट, और आपको बैलेंस कितना बचा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, टैली में बजट, बजट का उपयोग, का क्या उपयोग है, इसे कैसे बनाते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बजट आपको बनाना है। ठीक है, बजट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, टैली में जो हमारा इनकम है और जो हमारे ज़्यादातर एक्सपेंस हैं, खर्चे, उनको नियंत्रण में रखने के लिए हम टैली में बजट का यूज करते हैं। ठीक, बजट बनाने का वीडियो हमारे अकाउंट टैली के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं पूरा।
ठीक है। विथ इसका आपको प्रैक्टिकल मिलेगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ताकि मैं तीसरी यूनिट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता सकूं। ठीक, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब मैं यहाँ पर रख करता हूँ और यूनिट नंबर 3 का वीडियो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अकाउंटिंग, टैली अकाउंटिंग में रिपोर्ट के महत्व को समझाइए। टैली अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में रिपोर्ट के महत्व को समझाइए। रिपोर्ट के महत्व को समझाइए। ठीक, तो दोस्तों आपका गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट मेन्यू होता है। क्या होता है, रिपोर्ट मेन्यू होता है। तो रिपोर्ट मेन्यू के बारे में बताना कि दोस्तों टैली में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उनका सारा डिटेल किस में मिलता है, हमको रिपोर्ट मेन्यू में मिलता है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा आपका। तो इन सारे के बारे में आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता देना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। ठीक, किस किस को समझाना है आपका, पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक, दूसरा आपका आ जाएगा दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में बताना है। रिपोर्ट मेन्यू का ही आपका बैलेंस शीट ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और तीसरा जो आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा इसमें दोस्तों, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस, एनालिसिस LY लाइसिस। ठीक है, एनालिसिस। और चौथा पॉइंट है आपका ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस, ठीक, ट्रायल बैलेंस। तो इन 4 पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी एवं कॉस्ट कैटेगरी, कैटेगरी सारांश को, सारांश को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है आपका और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। जैसे कॉस्ट कैटेगरी में हम डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं और कॉस्ट सेंटर में डिपार्टमेंट के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में फुल प्रैक्टिकल के साथ विथ आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, इसमें तलपट किसे कहते हैं। तलपट, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तलपट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बनाने के क्या उद्देश्य हैं, इसके बनाने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक,
तलपट मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका ट्रायल बैलेंस होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। तो टैली में ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपके लेजर हैं उन सब का शेष, मतलब पूरे लेजरों का हिसाब किताब का शेष कहाँ मिलता है? आपका ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है। ठीक है, और इसके बनाने के उद्देश्य भी आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो अगला वीडियो होगा चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपको, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। धन्यवाद।